हेलो एंड वेलकम टू होम्योपैथिक मेडिसिन वर्ल्ड। आई एम विराज गोयल। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम और एक नई मेडिसिन जेड सिस्टम की ओर बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ नक्सोमिका, जो कि जेड सिस्टम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली पॉलीक्रैश रेमेडी है और होम्योपैथिक की डेली यूजेस में ये प्रिस्क्राइब होती है। तो चलिए शुरू करते हैं नक्सोमिका। सबसे पहले हम मेंटल स्पेयर देखेंगे नक्सोमिका का। तो सबसे पहले मैं आपको मेंटल सिम्टम्स सब एक के बाद एक कह देता हूँ, फिर आपको उसके समझाऊंगा। एंग्री, इम्पेशेंट एंड एक्टिव, जेलस, फायरी टेम्परामेंट, फियर्स पॉवर्टी, फियर्स ऑफ नाइफ, लिस्ट he or she kill himself or herself or others, fault finding, list element affect greatly, headstrong, self-willed, time passes too slowly और fastidious। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके फास्टिडियसनेस, क्योंकि यह इस पर बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलर सिम्टम है नक्सोमिका का, फास्टिडियस। हम अभी आर्सेनिक और नक्सोमिका कई लोग फास्टिडियस में डिफ्रेंशिएट करते हैं और कई लोगों को समझ नहीं आता। तो मैं पहले वो कर देता हूँ कि आर्सेनिक और नक्सोमिका फास्टिडियसनेस होता कैसा है। तो दोनों फास्टिडियस में मीन्स दोनों को क्लीनलीनेस चाहिए, लेकिन आर्सेनिक में क्लीनलीनेस है, नक्सोमिका अलग है क्लीनलीनेस। तो पहले आर्सेनिक का कहता हूँ। आर्सेनिक को सब कुछ जगह पे चाहिए। मैंने पहले जो आर्सेनिक का वीडियो बनाया है उसमें मैंने मेंटल स्फीयर में ये कहा था कि आर्सेनिक को सब कुछ क्लीन चाहिए, सब कुछ अपनी जगह पे चाहिए। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसको पसंद नहीं आएगा, वो उसकी फास्टिडियसनेस है। वैसे ही नक्सोमिका का फास्टिडियसनेस अलग है। नक्सोमिका पेशेंट अपना काम परफेक्टली करता है, परफेक्शनिस्ट है, इसलिए उसको जो भी रेफरेंस बुक चाहिए, जो भी फाइल्स चाहिए, वो सब अपने इर्द गिर्द सब उसकी पड़ी होगी और उसमें से वो काम कर रहा होगा। उसके रूम में जाएंगे तब भी उसकी सभी चीज़ें बिखरी पड़ी होगी, लेकिन उसको पता होगी कौन सी चीज़ कहाँ है और उसको वहीं पे चाहिए वो चीज़। अगर उसको वहीं पे नहीं मिली तो वो एंग्री हो जाता है और वहीं पे चाहिए उसको वो चीज़ जहाँ पे उसने इर्द गिर्द रखी होगी, जहाँ से वो सिंपली इजीली वो उसको ले सकते हैं। ये इसकी फास्टिडियस है नक्सोमिका की। अब अगर वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिली और जिसने भी वो वहाँ से चीज़ उठाई और दूसरी जगह रखी तो उसके ऊपर एंग्री होगा, गुस्सा होगा। और दूसरा एंग्रीनेस ऐसा है कि इसको जो परफेक्ट काम चाहिए, अगर वो परफेक्ट काम किसी ने नहीं किया या फिर इसको जैसा चाहिए ऐसा इसने नहीं किया तो उस पर एंग्री होगा। फिर आता है नक्सोमिका और एक है कि नक्सोमिका शांत बंदा होता है, बहुत ही शांत, लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला जाता है कोई उसको इतना परेशान करता है कि ये उसका पानी सर के ऊपर चला जाता है गुस्से का, तब वो सामने वाले को गुस्सा दिखाता है, तब तक नहीं दिखाता। फिर इसलिए ये फायरी टेम्परामेंट, एंग्री है। और जिलस इसलिए क्योंकि ये एक परफेक्शनिस्ट है, ये अपने हाई थिंकिंग में चलता है, हाई लेवल में। इसलिए इसके जो कलीग होते हैं या फिर इसके जो रनर अप होते हैं, जो इसके साथ काम कर रहे होते हैं, अगर वो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऊपर की पहुंच सके तो ये भी उसके जिलस होगा, उससे भी ज़्यादा करने का इसकी चाहत होगी, उससे भी ज़्यादा ऊपर जाने के हाई लेवल पर। फियर्स ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ नाइस, फियर्स ऑफ पॉवर्टी है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करता है ताकि वो पॉवर्टी में ना जाए। फियर ऑफ नाइव्स मीन्स इसको छरी से या धारदार वस्तु से बहुत ही डर लगता है, ये इसलिए ये कभी सुसाइड नहीं करेगा या फिर किसी को मारेगा भी नहीं। लिस्ट ही और शी किल हिमसेल्फ और हरसेल्फ और अदर्स, फॉल्ट फाइंडिंग, लिस्ट एलिमेंट अफेक्ट ग्रेटली, हेडस्ट्रॉन्ग, सेल्फ विल्ड, टाइम पासिस टू स्लोली एंड फास्टिडियस। मैंने अभी ये सिम्टम क्लिनिकली कहा है कि क्लिनिकली आपको ये सब मिले तो आप नक्सोमिका प्रेशर कर सकते हैं। ये
एक्यूट केस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्रोनिक केस में तो आपको पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, वो पेशेंट कहाँ से कहाँ ट्रैवल हुआ है, उसकी मेंटल कंडीशन कहाँ से कहाँ तक पहुँची है और कैसे ये पर्सन टू पर्सन में ट्रांसफ़र हुआ है। तो अभी हम आगे क्लिनिकल पर्टिकुलर में जाते हैं। पहले हेडेक हम फुल बॉडी हेड टू टो इसके क्लिनिकल सिम्टम मैं बताऊंगा। तो पहले हेडेक इन सनशाइन, तो क्या सिम्टम है, पहला ही सिम्टम हेडेक इन सनशाइन। मॉर्निंग में जब सनशाइन होती है तब से इसको हेडेक शुरू होता है, फिर जैसे जैसे दिन शाम की तरफ चलता है और रात हो जाती है तब इसका हेडेक मिट जाता है, यानी रिलीव हो जाता है। सबसे ज़्यादा हेडेक इसको मॉर्निंग में होता है और सब सनशाइन में जब सन के एक्सपोजर में आता है तब भी होता है। इसमें हम नक्शे का दे सकते हैं। फिर है फ्रंटल हेडेक विद डिज़ायर टू लीन इट ऑन समथिंग, फ्रंटल हेडेक होता है। और फ्रंटल हेडेक रिलीव कैसे होता है, किसी चीज़ पे माथा रख देने से। सोलन फोरहेड, फ्रंटल हेडेक होता है उसके साथ ही सोलन फोरहेड हो जाता है, यहाँ पे फूल जाता है सब। माइग्रेन में नक्शे का परफेक्ट मेडिसिन है। अगर किसी को ओवर वर्क से, ओवर थिंकिंग से, लेट नाइट जागने से माइग्रेन की कंप्लेन आती है, ज़्यादा देर कंप्यूटर या कोई भी स्क्रीन पे काम करने से, तो उसके लिए नक्शे का बेस्ट रेमेडी है। वर्टिगो, ब्रेन फील्स टर्निंग इन सर्कल, वर्टिगो विथ मोमेंटरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब आते हैं आई सिम्टम्स। फोटोफोबिया वर्स इन मॉर्निंग, स्मार्टिंग ड्राई सेंसेशन इन इनर कैंथाई, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी इन हैबिचुअल यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, ये आपको मिलेगी। आपने देखा होगा कहीं वो आई के प्रॉब्लम आया होता है जिसको धुंधला धुंधला दिखता है या फिर बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं दिखता है, पास की चीज़ या नज़दीक की चीज़ बहुत ही जल्दी उसको आँख के नंबर, आइज़ के नंबर आ जाते हैं। ये सब क्यों होता है, तो इन हैबिचुअल यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स उनमें ज़्यादा दिखता है। जो भी लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं, उनमें देखने को मिलता है ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, हैबिचुअल यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स अर्ली इन एज में। अब आई के बाद जाता है ईयर में। तो ईयर में इचिंग इन ईयर थ्रू स्टेजियन ट्यूब, हाइपरेस्थेसिया ऑफ ऑडिटरी नर्व, लाउड साउंड्स आर पेनफुल इन एंगर हिम, ये भी एक पिक्यूलियर सिम्टम है जो आपको नक्शे का मिलेगा ही मिलेगा। हाइपरेस्थेसिया ऑफ ऑडिटरी नर्व मीन्स बहुत ही ज़्यादा वर्क करना, थोड़ी सी भी आवाज़ है फिर भी उसको बहुत ही ज़्यादा लगती है और वो गुस्सा हो जाता है उस वॉइस से और उसको कम करने के लिए बोलता है। नो स्टफ्ड अप स्पेशली एट नाइट एंड कोरेजा फ्लुएंट इन डे टाइम, मतलब इसको रात को सर्दी ज़्यादा नहीं होती, रात को इसके नाक बहने का प्रॉब्लम नहीं होती, रात को स्टफ्ड अप बंद हो जाता है। लेकिन जब जैसे ही दिन शुरू होता है वो उठता है तब से उसकी नाक में से पानी बहना, सर्दी की कंप्लेन शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे इसमें भी जैसे शाम होने लगी, रात होने लगी, वैसे ही कोहरा सब बंद होने लगा, नो स्टफ्ड अप हो जाएगा। एक्रीड डिस्चार्ज विद स्टफ्ड अप फीलिंग, स्नीजिंग वायलेंट, एक्यूट स्मेल, ये हाइपरेस्थेसिया इसको ऑडिटरी नर्व में भी है। और हाइपर सेंसेशन है, हाइपर सेंसिटिविटी है स्मेल के लिए। कोई सी भी स्मेल आएगी, स्ट्रॉन्ग स्मेल या फिर लेस स्मेल भी होगी जो कभी उसने सूंघी नहीं होगी, तो ऐसी स्मेल या एक्यूट स्मेल उसको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगी और स्नीजिंग शुरू कर देगी। टूथेक, एमुलेशन फ्रॉम वार्म स्मॉल एप्थस अल्सर, स्मॉल एप्थस अल्सर में भी हम नक्शों का बहुत ही ज़्यादा काम करिए। जब वैसे तो एप्थस अल्सर वो एक सिम्टम है, कॉमन सिम्टम है जो कि जीआई डिस्टर्बेंस के साथ आता ही है। फर्स्ट हाफ ऑफ टंग क्लीन एंड पोस्टीरियर कवर्ड विथ फ्यूर, वाइट और येलो विथ क्रैक्ड एजेस, मतलब इनकी नक्शों की टंग आगे से बहुत ही क्लीन होती है, आगे से कुछ नहीं है, पीछे भी वाइट या येलोइश हो जाती है, कोटेड और क्रैक्ड एजेस हो जाती है साइड में से टंग का। रफ एंड रो थ्रोट विथ स्क्रैप्ड फीलिंग स्टिचेस इन ईयर।
अब आते हैं माउथ में और स्टमक में। माउथ में हमने देख लिया थी कि टंग है, एप्थेल्स है। तो अब आते हैं स्टमक में, क्रेव्स बियर, फैट फूड और स्टिमुलेंट्स। तो एक क्रेव्स फैट फूड, इसके साथ ही मैं एक और सिम्टम जोड़ना चाहता हूँ, लव्स फैट टॉलरेट देम वेल। नक्शे का पेशेंट कोई भी फैटी फूड उसको आसानी से पाचन कर सकता है, डाइजेस्ट आसानी से कर सकता है। लव्स फैट, और उसको फैटी फूड पसंद भी ज़्यादा होता है। फैटी फूड, नॉट चीज़ी। लव्स फैट टॉलरेट देम वेल। हिकअप फ्रॉम ओवर ईटिंग, ये एक पिक्यूलर सिम्टम है। पहले देखे ऐसे नक्शे का कि वो बहुत ही ज़्यादा खा लेगा तो इसको हिकअप तुरंत शुरू हो जाएगा। हिकअप में यानी हिचकी, तुरंत हिचकी शुरू हो जाएगी ज़्यादा खाने की वजह से। इसलिए कभी ओवर ईटिंग नहीं करता क्योंकि उसको डर होता है हिचकी शुरू हो जाए। सोर इरिटेशन, हार्ट बर्न, वाटर बैश, सोर टेस्ट, नोजिया इन मॉर्निंग आफ्टर ईटिंग। ये भी एक पिक्चर सिम्टम है नक्शे का कि उसको सुबह के टाइम उठने के बाद नोजिएटेड फीलिंग आती है, खाने के बाद भी और खाने के पहले भी। वेट एंड पेन इन स्टमक आफ्टर ईटिंग, ये एक ब्राउनी में भी है। ब्राउनी स्टोन जैसा फीलिंग होता है, इसमें पेन होता है और वेट जैसा महसूस होता है स्टमक के ऊपर खाने के बाद। फ्लैटुलेंस, रेवनस हंगर इन डे बिफोर डिस्पेप्सिया, यानी कि इसको जब भूख नहीं लगती, इससे पहले इसको बहुत ही ज़्यादा भूख होती है। पहले इसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और ये जब जैसे भी भूख के बारे में बोलता है या फिर खाने के लिए जाता है, सारी भूख वैनिश, डिस्पेप्सिया आ जाता है अचानक ही। एपिगैस्ट्रियम, ब्लोटेड विथ फीलिंग ऑफ स्टोन। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी थेरापिटिकली पे जाते। तो नक्शे का थेरापिटिकल दोनों स्टोन में काम आती है, गोल्ड स्टोन और रिनल स्टोन। तो पहले गोल्ड स्टोन कोलिक में हम देखते हैं। गोल्ड स्टोन कोलिक जिसमें बहुत ही ज़्यादा काम आती है जॉन्डिस फ्रॉम एंगर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से स्वभाव का जो भी व्यक्ति होगा उसको जॉन्डिस की समस्या होगी और नक्शे को हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, इनएक्टिव पेरिस्टासिस, इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। इनएक्टिव पेरिस्टासिस यानी कि पेरिस्टासिस होना ही नहीं या फिर कम हो जाना, इसकी वजह से स्टूल है वो आगे पास नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाएगी। स्ट्रेन हार्ड स्टूल, फीलिंग ऑफ रिमेन अनएक्सपेक्टेड, पेरिस्टाल्सिस अच्छे से नहीं होता, इसलिए इसके स्टूल से जितना भी इसके स्टूल बना है वो सब एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इसलिए अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल की इसको कंप्लेंट रहेगी। पाइल्स, इचिंग एंड ब्लाइंड emulate from cold bathing। अब यूरिन में आते हैं। फ्रीक्वेंट कॉज फॉर यूरिन बट लेटर एंड ऑफन, मीन्स इसको यूरिन के अर्जिंग के लिए कॉज तुरंत आते हैं, बहुत ही जल्दी आते हैं, लेकिन जब पास करने जाता है तब थोड़ा सही पास होता है। इनफेक्चुअल अर्जिंग, रीनल कोलिक एक्सटेंड टू जेनेटल विथ ड्रिबलिंग यूरिन। मैंने पहले ही कहा था नक्शे का दोनों स्टोन में काम आते हैं, गोल्ड स्टोन और रीनल स्टोन में। रीनल कोलिक एक्सटेंड टू जेनेटल विथ ड्रिबलिंग यूरिन, इनवॉलंटरी यूरिनेशन व्हेन लाफिंग, कफिंग, स्नीजिंग। अब आते हैं जेनेटल कंप्लेंट में। तो मेल जेनेटल में इजीली एक्साइटेड डिजायर, एमिशन फ्रॉम हाई लिविंग, बैड इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल एक्सेस, spermatoria with backache and weakness, cannot be in female company without emission and premature ejaculation। अब इसको हम सीक्वेंसली इसको हम एडजस्ट करते हैं। तो पहले आता है एमिशन फ्रॉम हाई लिविंग, तो ये हाई लिविंग में रहता, इसकी वजह से इसको एमिशन की या डिज़ायर ज़्यादा होती है, इसलिए पहले आता है हाई लिविंग, उसकी वजह से एमिशन इजीली एक्साइटेड हो जाता है हाई लिविंग की वजह से, और फिर आती है ज़्यादा से ज़्यादा ये एमिशन करता है, इसलिए बैड इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल एक्सेस आती है। सेक्सुअल एक्सेस ज़्यादा हो गई इसलिए इसकी साइड इफेक्ट आ गई, और साइड इफेक्ट में आएगा स्पर्मेटोरिया विद बैकएक एंड वीकनेस, स्पर्म का काउंट घट जाएगा और उसकी वजह से बैकएक और वीकनेस होगी। और हाई लिविंग में रहता है, इसकी वजह से यह कि किसी भी फीमेल कंपनी के साथ
एमिशन के बगैर वो रह नहीं पाएगा। अगर वो किसी फीमेल के टच में आया तो वो एमिशन के लिए उसको डिज़ायर ज़्यादा ही होगा। इसीलिए इसको ये सब साइड इफ़ेक्ट के साथ इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए कम लेना चाहती है। अब आगे आते हैं फीमेल में, तो टू अर्ली लास्ट टू लॉन्ग मीन्स मेंसेस बहुत ही पहले आ जाते और बहुत ही ज़्यादा देर तक रुकते हैं। दिस मेनोरिया विथ पेन इन सेक्रम, प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस। अब आता है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट में, अस्थमा इन मॉर्निंग एंड आफ्टर ईटिंग, ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग, टाइट ड्राई हेकिंग कफ विथ ब्रेस्ट पेन इन एपिगैस्ट्रियम। ये एक फिगर सिम्टम है। नक्शा जब भी खांसी होगी तो उसको गले में हिचकिचाहट होगी, यानी स्क्रैपिंग लाइक सेंसेशन आएगा गले में, लैरिंग्स एकदम ड्राई हो जाएगा, उसमें भी ऐसे होर्सनेस और पेन आएगा। और जब भी वो कफिंग करेगा तो उसके एपिगैस्ट्रियम में, पेट में भी पेन होगा। होर्सनेस विथ पेनफुल रफनेस इन लैरिंग्स, हार्ट पाल्पिटेशन ऑन लाइंग डाउन एंड एंजाइना पेक्टोरिस। कभी भी पेशेंट ऐसे ही एंजाइना पेक्टोरिस का पेन की जिक्र करे, उसके साथ अगर ये नक्शा के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं जैसे कि फ्लैटुलेंस, हिकअप, एपिगैस्ट्रियम पेन, कॉन्स्टिपेशन, तब हम एंजाइना पेक्टोरिस के लिए नक्शा का प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आगे आते हैं बैक एक और बैक नेक एंड, तो हम आगे आते हैं बैक नेक एंड एक्सट्रीमिटीज। बैक एक इन लंबर रीजन, सिटिंग इन पेनफुल मीन्स ज़्यादा देर तक कोई भी हार्ड हो गया, कोई भी दीवार, उसके साथ ही ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता, उसको सेक्रम में पेन होने लगता है। बैक एक इन लंबर रीजन, सिटिंग इन पेनफुल, लॉन्ग सिटिंग के। आर्म्स एंड हैंड्स गो टू स्लीप यानी नमनेस, लेग नम, ज़्यादातर हाथ और पैर ज़्यादा प्रेशर के साथ कहीं भी ऐसे ही रख दे हम बिना काम किए तो उसमें नमनेस आ जाती है। क्रैकिंग इन नी जॉइंट्स, ये बहुत में आपने देखा होगा कि वो अपने नी जॉइंट्स को मूवमेंट कराता है, उठता बैठता है, तभी उसको उस जॉइंट में से पेन क्रैकिंग आवाज़ आती है। ऑटोमेटिक मोशन ऑफ हैंड टुवर्ड माउथ। अब आता है स्लीप, जो कि इसका नक्शे का पिक्युलर है। कैन नॉट स्लीप आफ्टर 3 AM अंटिल टुवर्ड मॉर्निंग, यानी कि ये जब भी एंजाइटी में होता है, जब भी इसको ज़्यादा ओवर वर्किंग में होता है, तब ये रात को सोता है, फिर 3 बजे इसकी एंजाइटी की वजह से या फिर किसी भी वजह से 3 बजे के आसपास इसकी नींद खुल जाती है और सुबह 5-6 बजे के आसपास जब मॉर्निंग की शुरुआत होती है तब इसको नींद आती है। इस बीच में इसको नींद नहीं आती है, वेकअप फीलिंग करता है, नींद सोने के लिए जाएगा फिर भी सो नहीं पाएगा। ड्रीम फुल ऑफ बसल एंड हरी, बेटर आफ्टर शॉर्ट स्लीप अनलेस अराउज्ड। ये भी एक नर्सिंग पिक्युलर सिम्टम है। ये ज़्यादा ओवर वर्किंग में होगा तब इसको थोड़ी सी नींद चाहिए होगी, थोड़ी सी स्लीप चाहिए होगी ताकि वो अपना काम आगे अच्छे से कर सके। अगर इसने ये स्लीप नहीं ली और ओवर वर्किंग करता ही गया तो वो अराउज्ड हो जाएगा, फिर योनिंग आएगी ओवर वर्किंग की वजह से, स्लीपी इन इवनिंग है। अब आते हैं फीवर में, तो फीवर में इसकी पिक्युलर ऐसे कोल्ड स्टेट प्रीडोमिनेंट, यानी कि इसकी बॉडी पूरी हॉट होगी और इसके फिर भी इसको चिलिंग सेंसेशन होगा और पूरी उसको ठंडी बहुत ही ज़्यादा लगेगी फीवर के दौरान, और पूरा शरीर चद्दर से या पूरा ढक लेगा, कहीं से भी हवा ना आए ऐसी। ये एक नक्शे का पिक्युलर सिम्टम है। फीवर हो या ना हो, इसको थोड़ी सी भी ठंडी हवा पसंद नहीं होगी, कहीं से भी थोड़ी सी हवा आ रहेगी तो वो उसको तुरंत ही उसको ढकने का कामकाज करेगा। फीवर कोल्ड स्टेट प्रीडोमिनेंस, एक्सेसिव राइगर, चिली मस्ट बी अनकवर्ड, चिली मस्ट बी कवर्ड मीन्स चिली ने साथ है तब उसको कवरिंग चाहिए। ड्राई हीट ऑफ बॉडी। अब आते हैं मोडालिटीज में, तो वर्स इन मॉर्निंग आफ्टर ईटिंग और स्टिमुलेंट्स, ये तीनों इसकी पिक्युलर मोडालिटी है, ये होनी ही चाहिए। बेटर बाय नैप
इवनिंग, ये दोनों मेन है। वेट एंड डैम्प वेदर एंड स्ट्रॉन्ग प्रेशर, कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम नक्शों के बाद अगर सल्फर के सिम्टम हम मैच करते हैं तो सल्फर दे सकते हैं, उसका काम आगे बढ़ाने के लिए। सेपिया के सिम्टम मैच करते हैं तो हम सेपिया दे सकते हैं। इनिमिकल यानी कि नक्शों के बाद हम जिंकम की कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते जिंक। अब आगे आते हैं एंटीडोट्स। तो नक्शों का एंटीडोट्स कौन है? कॉफिया, इग्नेशिया और कोक्यूलस। और हमें बोरिक्सन ने एक परफेक्ट नोट दिए कि नक्शों का हम शाम के वक्त देते हैं तो बहुत ही अच्छा और बेस्ट इफेक्ट देती है। तो आज मैंने नक्शों का क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो आपको मैंने कह दिए और स्लाइड में आपने देख भी लिए। तो अगर आप ये स्लाइड डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में मैं लिंक डाल दूंगा इस चैनल की, जहाँ पे मैंने सभी वीडियोस की स्लाइड दी है, स्लाइड से दी है पीपीटी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नए अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट पे जुड़ भी सकते हैं इस चैनल के होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क के, जिसकी आईडी डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैंने और भी आगे जो मेडिसिन करवाई है, जीए टेक की, रेस्पिरेटरी की, ड्रग पिक्चर की, स्किन डिजीज की, वो सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो की डिटेल्स आपको अगर अच्छी लगी हो, क्लिनिकल यूज में काम आने वाली लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।